अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखें है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। कंफर्मेबल फॉर एडिशन का क्या मतलब होता है? किसी पे अगर दो मैट्रिसेस को ऐड करें तो वो एडिशन हो गया। आप ऐड किस कंडीशन के थ्रू करते हैं? जब भी किसी दो मैट्रिक्स का आपस में हमारे पास ऑर्डर सेम हो, मतलब कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास अगर किसी मैट्रिक्स के सेम आ रहे हो तो उसको हम कह देंगे कि इनके आपस में इनको हम ऐड कर सकते हैं, कंफर्मेबल फॉर एडिशन है। अब ये देखें, इनका हम सबका पहले ऑर्डर लिखते हैं, फिर देखते हैं कि कौन कौन आपस में ऐड, कौन सी मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकती है हमारे पास। अब इसका हमारे पास देखें, दो नंबर ऑफ रोज है, एक ये रो है एक ये रो है, दो नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो इसका है हमारे पास 2/2। अब ये देखें, इसमें हमारे पास दो रोज हैं और एक कॉलम है, इसका ऑर्डर होगा हमारे पास 2/1। सी का देखिए हमारे पास क्या ऑर्डर बन रहा है, तीन रोज है हमारे पास और दो कॉलम्स है, 3/2। डी का देखिए हमारे पास असल में ये मैट्रिक्स ऐसे है, इसको ऐड करेंगे 3 वाला मैट्रिक्स बन रही है, दो रोज है हमारे पास एक कॉलम है, इसको हम क्या बोल लिखेंगे 2/1। नंबर ऑफ रोज पहले लिखते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स बाद में। अब यहाँ पे हमारे पास दो रोज हैं दो ही कॉलम्स हैं, इसका ऑर्डर है हमारे पास 2/2। एफ है, इसमें हमारे पास तीन रोज हैं और दो कॉलम्स हैं, 3/2। ये तो हमने लिख लिया इनके ऑर्डर्स। अब हम बताएंगे कि कौन कौन से आपस में ऐड हो सकते हैं। अब ये देखिए, ए की हमारे पास 2/2 है और साथ यहाँ ई में हमारे पास 2/2 ऑर्डर है, मतलब कि ए और ई का ऑर्डर सेम है, तो ये मतलब हमारे पास ऐड हो सकती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए एंड ई, एडिशन इनकी हो सकती है। बी के साथ देखें, बी और डी की हमारे पास एडिशन हो सकती है क्योंकि इनका ऑर्डर हमारे पास सेम है। इसी तरह सी और एफ की हमारे पास एडिशन हो सकती है क्योंकि इनके ऑर्डर हमारे पास सेम है, सी एंड एफ। वो मैट्रिक्स जिसके आपस में ऑर्डर सेम हो उनको हम ऐड कर सकते हैं, मतलब कि वो कंफर्मेबल फॉर एडिशन है, और यही हमने क्वेश्चन नंबर 1 में करना था। जी, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसमें अब हम उन्होंने पूछा था कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? किसी भी ऐसे दो नंबर्स को जब हम ऐड करें और उसका रिजल्ट हमारे पास 0 है, उसको हम कह देते हैं कि ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। अब फॉर एग्जांपल देखिए, ए में अगर हम कोई और नंबर ऐड करते हैं, मतलब बी कर लेते हैं, समझे, इसका आंसर हमारे पास जब 0 है, इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। अब यहाँ पर ए पहला पार्ट है हमारे पास ए, उसमें एक मैट्रिक्स दी हुई है। अब हमने ए का एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो आप देखिए हम ऐसे करेंगे, ए प्लस माइनस ए इक्वल टू 0, मतलब कि कुछ ऐसा करना है, ऐसे दो नंबर्स को ऐड करना है जिसके रिजल्ट में हमारे पास 0 है, वो हमारे पास एडिटिव इनवर्स होंगे। ए प्लस माइनस माइनस ए हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0 ही आएगा। अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपको समझ आएगी। ये देखिए, ए हमें दिया हुआ है, अब हम लोगों ने करना है ए प्लस माइनस ए इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड पे पहले हम सॉल्व करते हैं। ए तो हमें पहले से दिया हुआ है, अब माइनस ए, नेगेटिव ऑफ ए निकालना है पहले हमने। नेगेटिव ऑफ ए कैसे होगा? नेगेटिव क्या होता था, जो साइन हमने चेंज कर देने थे, जहाँ नेगेटिव है वहाँ पॉजिटिव कर देना, जहाँ पॉजिटिव साइन है वहाँ नेगेटिव का लगा देना। अब ए का नेगेटिव क्या होगा हमारे पास, पहला 2 है तो ये -2, ये हमारे पास +2 हो जाएगा, ये -4 और ये -1 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे माइनस ए हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इस पोर्शन में हमसे डालते हैं ए प्लस माइनस ए में, ठीक है। ए है हमारे पास 2 -2 4 एंड 1 प्लस माइनस ए हमने फाइंड आउट कर लिया। अब ये वाली मैट्रिक्स जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, -2 2 -4 और -1। अब इसको हम ऐड करते हैं, पहली जो वैल्यू है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू से दूसरी मैट्रिक्स के उसे ऐड कर दें। ऐड कैसे करते हैं, 2 प्लस अगली यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास है -2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -2। यहाँ -2 है, यहाँ +2 है, -2 बीच में हमने ऐड करना है, यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। 4 है, 4 प्लस यहाँ पे हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू -4 है, यहाँ 1 है प्लस यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास -1।
तो -1। अब देखें प्लस माइनस माइनस, यहाँ साइन आएगा माइनस का, 2 -2, यहाँ पे देखें -2 +2 प्लस माइनस माइनस 4, यहाँ माइनस आएगा 4 -4 प्लस माइनस माइनस वैसे ही 1 -1। अब यहाँ पे देखें 2 में से 2 गए, हमारे पास आ गया 0, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 में से 2 गए 0, यहाँ पर भी 4 में से 4 0 गए 0 आ गए, और 1 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास 0 आ गया। तो ये हमारे पास बन गई, इसे हम नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो इक्वल टू हमने इसको लाना था 0 के। किसी भी ऐसे दो नंबर्स को प्लस करें तो हमारे पास आंसर जब 0 दे, किसी भी दो नंबर को जब हम प्लस करें और आंसर वो 0 दे, इसका मतलब है कि वो हमारे पास एडिटिव इनवर्स है। तो ए हमारे पास जो है माइनस ए जो है यहाँ पर में एडिटिव इनवर्स है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि इसका आंसर हमारे पास 0 आ रहा है। अब ये है हमारे पास b। अब इसमें भी हमने इसके एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, सेम वही चीज करेंगे, b प्लस माइनस b इक्वल टू 0। b हमें दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड, पहले हम सॉल्व करते हैं। b हमें दिया हुआ है माइनस b, हमने फाइंड आउट करना है माइनस b, नेगेटिव ऑफ b मतलब -1 -2 -3 0 एज इट इज, प्लस माइनस तो नहीं होता वो, और 1 2 1 -3 -1, ये आ गया हमारे पास नेगेटिव ऑफ b। अब हमने करना था b प्लस माइनस b। b है हमारे पास 1 2 3 0 -1 -2 -1 3 1, इसे ऐड करना है नेगेटिव ऑफ b के साथ, -1 -2 -3 0 1 2 1 -3 -1। अब हम इन्हें करते हैं ऐड। देखें वैसे ही कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज के साथ करना है। 1 है यहाँ पर, तो यहाँ पे इसका -1 है, 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू -2 है, 3 है यहाँ पे, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास -3 है, 0 है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 ही है हमारे पास, -1 है, इसको ऐड करना है हमारे पास पॉजिटिव 1 के साथ, क्योंकि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव 1 है, -2 प्लस 2 ये आ गया हमारे पास मैट्रिक्स जो हमारी बनी है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस माइनस 1 1 प्लस माइनस माइनस 2 2 3 प्लस माइनस 3 आ गए यहाँ पे। 0 प्लस 0 तो 0 ही होता है, -1 प्लस 1 -2 प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए -1 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये देखिए 1 में से 1 गया हमारे पास आ गया 0, 2 में से 2 माइनस किए 0, 3 में से 3 माइनस किए 0 एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस 1 में से 1 माइनस किया 0, 2 में से 2 माइनस हुए 0, यहाँ पे भी 0 और 0। ये भी हमारे पास बन गई नल मैट्रिक्स जो इक्वल है हमारे पास 0 के। तो ये भी हमारे पास एडिटिव इनवर्स है, क्योंकि एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि किसी भी दो नंबर्स को जब हम ऐड करें तो उसका आंसर 0 आए तो वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। हमारे पास है c, इसमें हमें c दिया है, सेम वही करेंगे जो हमने पहले किया, c प्लस माइनस c इक्वल टू 0। c दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे जब हम, तो माइनस नेगेटिव ऑफ c निकालना है हमने। नेगेटिव ऑफ c क्या होगा, जो पॉजिटिव है माइनस कर दें, जो नेगेटिव है उन्हें पॉजिटिव कर देंगे। पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। ये हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज डालते हैं, c प्लस माइनस c है हमारे पास 4 और -2 ऐड करेंगे इसके नेगेटिव के साथ, नेगेटिव आया था हमारे पास -4 और 2। प्लस इंटू -2 ऐसे, ठीक है। प्लस माइनस -4, यहाँ पे भी 4, -2 प्लस 2, -4 हमारे पास आ गया
0 प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 2 0, ये भी इक्वल है हमारे पास 0 के, और ये भी एडिटिव इनवर्स है। जी तो ये है अब हमारा डी। अब इस डी में हमने करना है सेम वही करते जाएंगे, डी माइनस डी इक्वल टू 0 लेकर आना है इसको हमने। डी हमें दिया हुआ है, माइनस डी फाइंड आउट करेंगे। डी है हमारे पास -1 माइनस नहीं +3 -2 0 2 -1। हाँ जी, ये हमारे पास आ गया माइनस डी। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे d प्लस माइनस डी की वैल्यूज डालेंगे। यहाँ पे d आ रहा है हमारे पास 1 -3 2 0 -2 1। इसे ऐड करेंगे नेगेटिव ऑफ d के साथ, -1 3 -2 0 2 -1। ठीक है, हाँ जी। अब इसको करेंगे ऐड। यहाँ पे हम 1 प्लस -1 कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू है इसकी, +3 2 प्लस -2 0 प्लस 0 -2 प्लस 2 1 प्लस -1। अब यहाँ पे देखें प्लस माइनस माइनस 1 प्लस माइनस माइनस ऐसे कर लिखते हैं 2 -2 0 -2 प्लस 2 1 -1। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0 0 0 सब 0 हो गए हमारे पास, तो ये भी हमारे पास इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास एडिटिव इनवर्स हैं। ई हमने स्किप कर दिया क्योंकि ई बिल्कुल सेम तरह से पहले करना है। उसमें भी क्या करना है, ई दिया हुआ है प्लस नेगेटिव ऑफ ई इक्वल टू 0 आएगा हमारे पास। नेगेटिव ऑफ ई निकालना है, साइन चेंज करने हैं, वो जैसे पहले पार्ट है वो सेम होगा। ये वाला पार्ट भी बिल्कुल सेम है, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन इसके रूप दे के आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं ये वाला पार्ट भी कर रही हूँ। ठीक है, ये देखें f प्लस माइनस एफ इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए हमें माइनस एफ निकालना पड़ेगा। माइनस एफ क्या होगा, यहाँ प्लस √3 है तो नेगेटिव अंडर माइनस √3 1 -1 और माइनस √2 नेगेटिव एफ आ गया हमारे पास। अब हम इसमें इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। एफ है हमारे पास √3 -1 1 √2, नेगेटिव है हमारे पास इसका -√3 1 -1 एंड -√2। ठीक है, अब यहाँ पे देखें √3 प्लस माइनस √3 -1 प्लस 1 1 प्लस -1 √2 प्लस -√2 यह बन रहा है हमारे पास। ठीक है, यहाँ माइनस है। अब देखें √3 प्लस माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा √3 1 -1 प्लस 1 1 प्लस माइनस -1 प्लस माइनस, तो यहाँ पे √2 आ गया। ठीक है, √2 में से √2 गए चले तो आ गया हमारे पास 0 1 प्लस माइनस तो आ गया 0, यहाँ पर भी 0 √2 माइनस √2 यहाँ पे भी आ गया हमारे पास 0। ठीक है, तो ये भी हमारे पास नल मैट्रिक्स आ गई इक्वल टू 0, तो ये भी हमारे पास एडिटिव इनवर्स है। कोई से दो नंबर्स जिनको हम ऐड करें उनका रिजल्ट हमारे पास 0 है, वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। सिंपली इसमें हमने उनका नेगेटिव फाइंड आउट कर लिया, नेगेटिव फाइंड आउट किया तो आंसर हमारे पास 0 आया, इसका मतलब है कि एडिटिव इनवर्स है। अगर आंसर हमारे पास 0 ना आता, मोर देन 0 आता या लेस देन 0 आता, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये एडिटिव इनवर्स नहीं है। 0 आएगा तब उन्होंने हमें ए बी सी और डी दिए हैं, उन्होंने बोला है नीचे हमें कोई पार्ट्स दिए हैं, उन्होंने बोला है कि अब ये फाइंड आउट करें। ठीक है,
अब ए प्लस एक मैट्रिक्स दी है, अब हम यहाँ पर ए की वैल्यू डालेंगे, इसमें प्लस का साइन है तो दो मैट्रिसेस को आपस में प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा बस वही हमारा आंसर होगा। सिंपली ए है हमारे पास -1 2 2 एंड 1, ऐड करना है इन्हें, ये देखिए ए लिख लिया, ऐड का साइन डाला, 1 1 1 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ऐड करना है इन्हें हमने, -1 प्लस करना है तो कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू के साथ ऐड कर दिया, 2 है प्लस 1, ठीक है, 2 है तो प्लस 1, कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 है तो प्लस 1, ठीक है। अब देखें ऐसे इन्हें ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर लें, या नहीं करते तो ना करें, -1 प्लस 1 2 प्लस 1, यहाँ पर भी 2 प्लस 1 एंड 1 प्लस 1, प्लस माइनस माइनस यहाँ आ गया हमारे पास 0 3 और यहाँ पर आ गया 2। तो ये थी हमारा पहला पार्ट, यही है हमारे यहाँ पे सिंपली आंसर। अब ये सेकंड पार्ट है, इसमें बी हम डालेंगे और उसे ऐड करेंगे। बी है हमारे पास 1 -1 प्लस -2 3, ठीक है। ऐड करने हैं हमने 1 प्लस कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है -2 -1 प्लस इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है हमारे पास 3। यहाँ पे देखें प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस -2 -1 प्लस 3, प्लस माइनस माइनस होगा, 2 में से 1 गया 1 आ गया, साइन आएगा बड़ी वैल्यू का क्योंकि 2 के साथ हमारे पास माइनस है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 3 -1 करें तो हमारे पास आता है 2, साइन आएगा बड़ी वैल्यू के लिए क्योंकि इसके पास इसके साथ हमारे पास प्लस है, प्लस डालें या डालें बात देख के, और यही सेकंड पार्ट का हमारे पास आंसर है जी। तो ये है हमारा थर्ड पार्ट। अब इसमें हम वैसे सी की वैल्यू डालेंगे जो हमें दी हुई ऊपर, 1 -1 2 ऐड करना है हमने से, तो इस वाली मैट्रिक्स के साथ ऐड कर लेंगे, ये थोड़ा दूर करके लिखें ऐसे, ठीक है। अब देखें यहाँ पर 1 प्लस माइनस कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू है -2 हमारे पास, -1 प्लस कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू है 1 2 प्लस 3, हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आएगा प्लस माइनस माइनस, साइन आएगा बड़ी वैल्यू का तो यहाँ -1 0 और 5, ये है हमारे थर्ड। 4 2 × 2 4 1 × 2 2, तो ये है हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। सिंपली मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस लिखा होगा माइनस कर देंगे, प्लस लिखा तो प्लस कर देंगे। इस पार्ट में -1 × b है, b -1 एज इट इज, और साथ लिखेंगे यहाँ पर, बेशक इसके ऐसे ब्रैकेट्स में कर लें, या ज़रूरत नहीं भी है, ठीक है। 1 और -1 1 देखिए यहाँ पर इसे करेंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है हमने -1 -1 के साथ मल्टीप्लाई यहाँ पे हमने करना है -1, तो ये हमारे पास आएगा 1 × 1 1, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे, 1 × 1 1 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे कोई साइन नहीं आएगा हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, हमारा नेक्स्ट पार्ट हो है सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट हमारे पास क्या है, सेवेंथ पार्ट है -2c, -2c। अब c के साथ हमने -2 मल्टीप्लाई करवाना है, -2 एज इट इज, c है हमारे पास 1 -1 2, 1 × -2 -1 × -2 and 2 × -2, 2 1 × 2 प्लस माइनस माइनस, साइन आएगा हमारे पास माइनस का, 1 2 × 2 प्लस माइनस माइनस प्लस, तो साइन आएगा प्लस का, 2 2 × 4 प्लस माइनस माइनस, तो साइन आएगा हमारे पास माइनस का, और यही है हमारा सेवेंथ का आंसर। 3d, 3 मल्टीप्लाई करना है d के साथ,
यहाँ पे हमने, ठीक है, इस पार्ट में बी है हमारे पास 1 -1 2 0 3 2, 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई कराएंगे, -1 के साथ 3 मल्टीप्लाई कराएंगे, ऐसे ही सो ऑन हम लिखते जाएंगे। 3 इंटू 3 2 इंटू 3, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर ये सॉल्व करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 इंटू -1 -3, 3 2 ज़ा 6, 3 0 ज़ा 0, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। तो ये है हमारा 8 पार्ट का आंसर। अब हाँ हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई कराना है सी को, 1 -1 2, ये है हमारे पास सी, ठीक है। सिंपली मल्टीप्लाई कराएंगे जैसे पहले कराते आए हैं। 1 3 -1 इंटू 3 2 इंटू 3, 1 3 ज़ा 3, 3 इंटू -1 -3, 3 2 ज़ा 6, और ये है हमारे पास 9 का आंसर, ठीक है। और यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.3 का।